आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पीयू एलएलबी जो 3 ईयर एलएलबी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी इज अ गुड यूनिवर्सिटी, सो जस्ट इन केस आप लोगों का डीयू एनएलसैट एमएचसीईटी एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, देन देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी लाइंग फॉर यू। 23 जून को इसका पेपर होने वाला है, काफी टाइम है अभी हमारे पास प्रेपरेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं 3 ईयर एलएलबी का पेपर जो आ चुका है पीयू में वो डिस्कस करूंगी आपसे, सो दैट आपको एक आइडिया लग सके कि कितनी तैयारी करने की जरूरत है फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड हाउ फार व्हाट इज टू बी कवर्ड। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। स्टार्ट करते हैं विद सॉल्विंग द पेपर। अब यहाँ पर इस पेपर में मैं बेसिक आपके लीगल, करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश वाले क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा बिकॉज अदरवाइज इट विल गो वेरी लॉन्ग। अभी पहले ये समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं जो हमें याद करना है, जो और चीजें ऐसी हैं जहां पर एप्लीकेशन बेस्ड चीजें कम है, वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये बुक लिखी गई है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के थ्रू, वेर इन हिज व्यूज अबाउट पार्टीशन हैव बीन गिवन। वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट होता है 1 जून को, तो ये आपका इंपॉर्टेंट डे क्वेश्चन हो गया। बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके क्वेश्चन हो गया यहाँ पर आ जाता है। देन रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। एक्वाकल्चर इज बेसिकली रिलेटिंग टू एक्वाटिक एनिमल्स, उनके ब्रीडिंग को एक्वाकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर इज फॉर हनी बीज, पिसिकल्चर इज फॉर फिशेस, पर्टिकुलरली फिश फार्मिंग से रिलेटेड है। देन सात्रिया जो क्लासिकल डांस है ये कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? ये है असम से एसोसिएटेड। स्टैटिक जीके क्वेश्चन अगेन डांस रिलेटेड क्वेश्चन जैसे सीयूईटीपीजी में भी इंपॉर्टेंट थे, ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगेन फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके। महाकुंभ ऑफ द ईस्ट किसको बोला जाता है? महाकुंभ बोला जाता है अंबुबाची मेला को, ये होता है असम में। बाकी ये जो है आपके हॉर्नबिल और मोत्सु, ये आपका दोनों ही फेस्टिवल्स नागालैंड के हैं। बिहू आपका असम का फेस्टिवल है। देन हु हैज टेकन द हिस्टोरिक टास्क ऑफ डेकोरेटिंग ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये टास्क नंदलाल बोस ने लिया है। प्रेम बिहारी लाल ने कैलीग्राफी में लिखा है। देन फर्स्ट ऑस्कर कब प्रेजेंट हुआ? इट वॉज प्रेजेंटेड इन 1929, was presented to the movie Wings. Then milk of rubber plant, क्या बोला जाता है उस मिल्क को? उसको लेटेक्स बोलते हैं। सो आप देख रहे हो बेसिक से क्वेश्चंस हैं, जस्ट दैट थोड़ी अवेयरनेस रिक्वायर्ड है स्टैटिक जीके की, हमें तैयारी अच्छे से करनी होगी फॉर दिस एग्जामिनेशन। साइंटिफिक नेम फॉर नीम इज आजादी राजता इंडिका, एज यू कैन सी। तो ये हमारा साइंटिफिक नेम हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेट के थ्रू पास करता है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो शायद आप बेसिक अपनी लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन स्टेट्स में से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से पास करता है, थोड़ा सेंट्रल इंडिया से पास करता है। इट पासेस अलोंग 8 स्टेट्स। देन विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट टू फुल्ली रन ऑन सोलर पावर? यहां पर आंसर है कोचीन एयरपोर्ट। देन हु लेड महद सत्याग्रह? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लीड करी थी। दिस वाज बेसिकली पर्टेनिंग टू द फैक्ट कि महद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो वेल था, दैट पब्लिक टैंक दैट वाज यूज्ड ओनली पीपल फ्रॉम द अपर कास्ट, जो एनिमल्स थे वो भी उसको यूज कर सकते थे। हाउएवर लोअर कास्ट वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग दैट वेल, इसीलिए ये सत्याग्रह किया गया था। देन the provision for establishment of Supreme Court of Calcutta was made by which act? ये आया था specifically regulating act के थ्रू, जहां पर जो पुराना कोर्ट था मेयर कोर्ट, वो अबॉलिश करके ये सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। एक्सरेज किसने डिस्कवर करे थे? जर्मन पर्सन विल्हेम रोनटेंगन। देन ह्यूमन बॉडी, सो आप देख रहे हो हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन, आपका साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, सभी यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन बॉडी फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, इनके हमको हम फैट सेल्स भी बोलते हैं। देन व्हाट डज एयरबैग यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ कार कंटेन? इट कंटेन्स सोडियम एजाइड। 10 रुपी नोट पे
किसका सिग्नेचर होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर होता है। सो फॉर ऑल द नोट्स यू कैन स्टडी कि क्या सिग्नेचर्स होते हैं। गिल्ट एज्ड मार्केट क्या होती है? इट इज अ मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेसिकली रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है, इसलिए ये गिल्ट एज बोला जाता है। Who was the first woman to become चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अब ये क्वेश्चंस जो आए हैं, आपको ये भी दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चंस क्यों पूछे गए होंगे 23 में? क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन का इशू है, ये तब से चल रहा है, इलेक्शन कमिश्नर बिल आया, सो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। इस ईयर के लिए भी ये क्वेश्चन रेलिवेंट रहेगा, बिकॉज एज यू नो कि एक्ट पास हो चुका है, सीईसी एंड अदर ईसीज, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था काफी टाइम से, वो डिसाइड हो चुका, नए ईसीज भी अपॉइंट हो चुके। वीएस रमा देवी इज वाज द फर्स्ट सीईसी। बाकी आपको प्रेजेंट में भी पता होना चाहिए कि जैसे आपने रिसेंटली भी अभी देखा होगा, दो ईसीज अपॉइंट हुए, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर संधू। राजीव कुमार हमारे प्रेजेंट में सीईसी है। सो ये डिटेल्स भी आपको साथ में पता होनी चाहिए। देन फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुआ इस पीरियड में। अब ये वाला क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप बेसिक लॉजिक से भी कर सकते हो। जनरल इलेक्शन अगर कंडक्ट होना है, सो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया है 1950 में, तो इलेक्शंस जो है वो 1950 के बाद ही होंगे, इसलिए ऑप्शन ए और बी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। देन when was the last earth summit held? It was held in 2012 in rio. rio plus 20 was the name, फर्स्ट भी वहीं पे हुई थी। देन ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन 2022, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट गॉट अ क्लियर एज ओवर होम? यशवंत सिन्हा। सो ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनके हेड्स कौन है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। Assamese what got a GI tag? गमोछा। इट्स बेसिकली दैट गमछा टावल, ये बिहू फेस्टिवल में एक्सचेंज किया जाता है। Then who is the president of Indian Olympic Association's Executive Council? The correct answer is Miss PT Usha. Now she was also in the news regarding the appointment of the CEO. इन पे allegation लगाया गया था, तो ये अगेन पीपल इन न्यूज आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर ये आपको नहीं भी पता होगा, ये जनरल बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये जनरली पता होता है लोगों को। विव इज इन विच कंट्री? इट्स इन यूक्रेन, क्योंकि वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर तब से, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चर्नोबिल इज फेमस फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट फेलियर, जो एक्सप्लोजन हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। देन फर्स्ट वुमन टू विन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया वाज कर्नम मल्लेश्वरी। ये एक वेट लिफ्टर है एंड 2000 ईयर में ये मेडल आया था। फर्स्ट एशियन गेम्स कहां पर हुए थे? न्यू दिल्ली में। तो आपको इसके रिस्पेक्ट में ये भी पता होना चाहिए प्रेजेंट में, अब जो नेक्स्ट एशियन गेम्स होंगे वो कहां पर होंगे। ओके, बिफोर लेटिंग मी गिव यू द आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देन अगेन एब्रीविएशन एक और आ गई हमारे पास, इंटरपोल। सो एब्रीविएशंस आर इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। A continuous process of change is known as flux. ये बेसिक इंग्लिश है आपकी। People who belong to the same country, they are known as comrades. Patriots वो होते हैं जिनमें पेट्रियोटिज्म की फीलिंग होती है, अपने कंट्री के लिए फर्वर होता है। Compatriots होते हैं people who belong to the same nation. Natives are the persons who belong to a nation. Then रीजनिंग मेथड, जहां पे टू स्टेटमेंट्स होती हैं एंड वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन थ्रू दोस टू स्टेटमेंट्स, इज कॉल्ड सिलोजिज्म। वेरी बेसिक क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं। अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 इयर्स ओल्ड इज कॉल्ड एज नॉनर्जेनेरियन। ये आपको मतलब वर्ड के रूट से भी पता लग सकता है। दिस रेफर्स टू अ पर्सन बिटवीन 70 टू 80। देन सेंटिनरियन आपको ऑब्वियसली पता होगा, 100 से रिलेटेड है, सेंचुरी है। ऑक्टा relates to the number 8. Then so basically 80s में जो इंसान है। Then choose the word that best expresses the similar meaning of bequeath. Bequeath means to give, bequeathing of will. Then a hater of marriage is known as mesogamist. ये बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टफ कुछ है भी नहीं, तो वोकैबुलरी आप देख रहे हो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। Engaged to be married is known as betrothed.
betrothed. Then a man having more wives at a time is referred to as polygamy. Very basic. Antediluvium means ancient, old time. He doesn't work with hands, he works dash the machine. Fill in the blank question with machine. Then ये वाले अगेन हमारे मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए 41 to 60. they'll be dealt in a सेपरेट वीडियो. 61 से स्टार्ट करते हैं जहां हमारा लीगल एप्टीट्यूड स्टार्ट हो रहा है. सो यू सीन करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है. अब लीगल देखते हैं जो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाता है समझना. अगर आपने लीगल पहले नहीं पढ़ा है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है लीगल में. B happen to be a member of unlawful assembly. अनलॉफुल असेंबली आपको पता होना चाहिए. 141 हमारा आईपीसी डिफाइन करता है. अब भारतीय न्याय संहिता आ गया है. इट विल टेक टाइम टू गेट यूज्ड टू द न्यू सेक्शंस. अ फैक्शनल फाइट ensued during which B was injured and retired to the side. Later on the man was killed. अब एक चीज में क्योंकि नए लॉज आए हैं अभी के लिए आप आईपीसी पढ़े बिकॉज जून जो ये नए लॉज हैं ये जुलाई से एप्लीकेबल होंगे. आपका एग्जामिनेशन जून में है. पेपर थोड़ा पहले ही सेट हो जाएगा. जो मेन हाइलाइट्स हैं नए लॉज के वो आप पढ़ सकते हैं. सो बेसिकली हियर द सिचुएशन इज कि एक इंसान था वो पहले अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था. बाद में उसको चोट लग जाती है और वो रिटायर हो जाता है. मतलब अनलॉफुल असेंबली से साइड में पार्ट हो जाता है. जब वो साइड हो जाता है तब जाके एक मर्डर कमिट होता है. सो एट दैट टाइम ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली. इसीलिए ही विल नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर. क्योंकि पहले से ये समझा जाता है, लीगल प्रोविजन है कि अगर कोई इंसान अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है और वो अनलॉफुल असेंबली कुछ एक्ट्स करती है तो वो इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा. However, since that person has retired to the side, he will not be responsible. उसके बाद जो एक्ट होता है, अगर मान लीजिए मर्डर पहले हुआ होता उसकी इंजरी से, then he would have been liable. Then which of the following is not an ingredient of abetment? So abetment में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इंस्टिगेशन होता है, इंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी होता है और एडिंग होता है. IEA ये 3 वर्ड होते हैं. इंटाइसमेंट अबेटमेंट में इंक्लूडेड नहीं होता है. Then which of the following is an essential ingredient? So ingredient related questions काफी important है. जो भी सेक्शन पढ़ेंगे उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे to see what all ingredients are there. Which one of the following is an essential ingredient of sedition? Sedition क्योंकि हमारा काफी डिबेट में था लास्ट ईयर भी 2023 में बात हुई रही थी. इसको अबेंस में डाल दिया गया था बिकॉज ये कॉलोनियल प्रोविजन है. हाउएवर नए लॉज में भी सेडिशन एग्जिस्ट करता है. द टर्म सेडिशन पर से इज नॉट यूज्ड. हाउएवर दूसरी डेफिनेशन है सेक्शन 150 के अंदर. पहले सेडिशन 124 सेक्शन 124A में होता था. अब जो नए लॉज हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज डिफाइंड है. सो वो आपको पता होनी चाहिए बिकॉज दे आर रेलिवेंट फॉर दिस ईयर कमिंग ईयर ऑल्सो. जैसे कि एक्साइटिंग फीलिंग्स ऑफ सबवर्जन, गवर्नमेंट से अलग हो जाना, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को हार्म पहुंचाना, ऐसे एक्ट्स, सेसेशन रिलेटेड एक्ट्स, ये वाले एक्ट्स जो हैं ये प्रोहिबिटेड है एंड दे आर पनिशेबल. सो अगर हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देखें, पहले क्या था सेडिशन में, आप ऐसे वर्ड्स और रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हो जिससे गवर्नमेंट की तरफ हेट्रेड या कॉन्टेम्प्ट या डिसअफेक्शन एक्साइट हो रहा है लोगों में. सो हियर दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब वर्ड स्पोकन मस्ट कॉज पब्लिक डिसऑर्डर बाय एक्ट्स ऑफ वायलेंस, ये सेडिशन में नहीं है बिकॉज सेडिशन में एक्ट्स ऑफ वायलेंस जरूरी नहीं है, इसलिए वो इंग्रेडिएंट नहीं है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एफ्रे पूछा गया है यहाँ पे. एफ्रे कब होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग पब्लिक में फाइट कर रहे हैं, दैट इज एफ्रे. सो पब्लिक इज इंपॉर्टेंट, इसलिए प्राइवेट आपका एक्सक्लूड कर दिया जाता है. देन इट इज नॉट 5 पीपल. 5 पीपल हमारे रिक्वायर्ड है अनलॉफुल असेंबली में. सो वेन एवर 5 पीपल आर टॉक्ड अबाउट, अनलॉफुल असेंबली शुड कम इन टू योर माइंड. हाउएवर जब हम 2 या 2 मोर पीपल की बात करते हैं तो वो हमारा एफ्रे होता है. और कंडीशंस में भी जनरली 2 या 2 से ज्यादा लोग, जब आप ऐसे कलेक्टिव ऑफेंस देख रहे हो, वो होते हैं. अनलॉफुल असेंबली में जनरली 5 होते हैं. देन एक्ट ऑफ गॉड दैट causes injury to no one means what? तो आपका ये मैक्सिम रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. इसका मतलब होता है ऑप्शन ए, एक्टस डे नेमिनी फैसिड इंजूरियम. सो दिस इज
व्हाट द मैक्सिम इज, और जो ये मैक्सिम्स हैं इनका क्या मतलब है, बेटर टू हैव इफेक्ट देन बीइंग वॉइड, इसका मतलब है फ्रॉड एंड जस्टिस कैन नॉट बी टुगेदर। सो मैक्सिम्स आपको करने होंगे, टर्म्स करनी होंगी, लीगल इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। विच इज इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट a Hindu male shall not adopt except with the consent of wife unless wife has renounced the world, wife has become insolvent। तो अगर आप देखोगे हिंदू अडॉप्शन एक्ट में इंसॉल्वेंसी वहां पर डेल्ट नहीं है। ये और ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं, इसीलिए क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। एज पर अगेन हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के बारे में पूछा है। मेंटेनेंस में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, मेंटेनेंस में आपका प्रोविजन इंक्लूड होता है, फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। आपका ट्रांसपोर्टेशन या एंटरटेनमेंट इंक्लूडेड नहीं होता है, उसके लिए ऑब्वियसली इट्स वेरी लॉजिकल ऑल्सो कि इसके लिए मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। देन मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। सो तावी इज द करेक्ट आंसर, सही इज वैलिड मैरिज, बातिल is void marriage and fasid is irregular marriage। so valid, void, voidable ये भी आपको पता होना चाहिए। then tort का question है, which of the following is not a tort। defamation is a tort, it is a criminal offense as well as a tort। civil criminal दोनों liability आती है, negligence भी criminal भी आती है, tort भी आती है, nuisance, culpable homicide is purely criminal in nature। Then a loud bass beat that can be heard through an apartment wall at midnight can be classified as, obviously very basic question, nuisance। तो ये आपको पता होना चाहिए। टॉर्ट किस किस टाइप के टॉर्ट्स हैं, क्या एसेंशियल्स हैं, बेसिक्स ये आपको करने पड़ेंगे। अगेन अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो या फिर ऑलरेडी हमारे भी नोट्स बने हुए हैं, वेबसाइट पे चेक कर लो। बेसिक लॉज फॉर एंट्रेंसेस के लिए एक फाइल, एक कोर्स अवेलेबल है, पीडीएफ कोर्स है, तो वो पढ़ लोगे तो उससे आपके ये सारे लीगल के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बिकॉज all these kind of topics have been dealt with in there, so that will help you cover for this examination। then what is meant by the term actionable per se? Actionable per se meaning prima facie it is actionable, कोई proof की requirement नहीं है, actionable without proof। पिजन होल थ्योरी ऑफ टॉट, ये आ गया हमारा जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन। जूरिस्प्रूडेंस में बहुत थोड़ी रोट लर्निंग रिक्वायर्ड है, तो नेमोनिक्स वगैरह बना के आपको समझना होगा। पिजन होल थ्योरी सैलमन की है, वो बेसिकली ये कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स जब हम बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें इनकम्पास हो जाती हैं, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जूरिस्प्रूडेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। मेन डिफरेंस बिटवीन लाइबल एंड स्लैंडर क्या होता है, लाइबल होता है वर्ड्स दैट आर रिटन, स्लैंडर होता है वर्ड्स दैट आर स्पोकन। सो ये अडल्ट माइनर्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे ऑल्टरनेट कर दिया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कंसेंसस एड आइटम क्या होता है, जब आप अग्री करते हो टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये एक लीगल टर्म भी है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी आप इस चीज कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। देन x owes 15,000 टू y उसमें से 12,000 एक्सेप्ट कर लेता है एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग, यानी 3,000 ही हैज गिवन अप ऑन दैट 3,000। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रेमिशन, कि उसने वो 3,000 रेमिट कर दिए, 12,000 की पेमेंट उसने एक्सेप्ट कर ली। इफ द फाइंडर ऑफ गुड डज नॉट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर, इसको क्या बोलेंगे, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ये फ्रॉड, एक्सटॉर्शन या थेफ्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी डेफिनेशंस आप पढ़ोगे वो डिफरेंट है। थेफ्ट में आप डिसऑनेस्टली किसी की प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी ले लेते हो, एक्सटॉर्शन में आप उसको इमीडिएट फियर में डाल रहे हो। फ्रॉड के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स लिस्टेड हैं कि कब वो फ्रॉड माना जाएगा। सो ये बेसिक्स अगेन पता होने चाहिए। Liquidated damages is essentially a genuine covenanted pre-estimate of damages। Liquid damages वो होते हैं जो आप क्वांटिफाई कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। देन एक्सेप्टेंस कब रिवोक करी जा सकती है, तो
ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स होते हैं। एक्सेप्टेंस एक बार आपने भेज दी तो उसको रिवोक करने का क्या प्रोसीजर है, वो रिवोक करी जा सकती है एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। सो सेक्शन 4 सेक्शन 5 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील करता है ये। दिस इज इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कैटेगरी। सो फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो वो तो आपको पता होने चाहिए। साथ में उनके हेडर्स जो हैं 14, 15, 16 हमारे फॉल करते हैं राइट टू इक्वालिटी में। आर्टिकल 19 हमारा होता है फ्रीडम वाले राइट्स। तो आर्टिकल 19 यहाँ पर अलग है। देन रिट्स आपको पता होनी चाहिए, 5 रिट्स है। को वारंटो का मतलब क्या होता है? इट इज इशूड व्हेन court finds the office holder is illegally holding that position। को वारंटो का जो मीनिंग है, दैट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी कोर्ट कॉल्स द पर्सन इन क्वेश्चन, कि आपने ये ऑफिस किस पोजीशन पे होल्ड कर रखा है। बाकी ये जो है ये और रिट से रिलेटेड है, मैंडेमस और सर्शरारी से रिलेटेड है ये हमारे other options। Then there is nothing to be ashamed of in borrowing. It involves no plagiarism. Nobody holds any apparent right in the fundamental idea of constitution। ये स्टेटमेंट किसकी तरफ से था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरफ से था। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया था कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जगह जगह से दूसरी कंट्रीज के क्लॉजेस को बोरो करके बना है, तब ये स्टेटमेंट दिया गया था। Then, which one of the following constitutional amendment introduced anti-defection provision in the constitution for the first time? It happened through 52nd amendment, जहां पे हमारा 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया। एंटी डिफेक्शन हर साल ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिसेंट पास्ट में इतना देखने को मिल रहा है कि एमपीज आर डिफेक्टिंग फ्रॉम देयर पार्टीज। 24 के लिए भी ये रेलिवेंट है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ भी पढ़ लो अच्छे से। देन कौन सी अमेंडमेंट चैलेंज हुई थी जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में? 103rd अमेंडमेंट। यू मस्ट रिमेंबर अभी पास्ट में केस ही हुआ था, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया था 103rd अमेंडमेंट से, व्हिच वाज चैलेंज्ड इन दिस केस। देन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कब ले डाउन हुआ? ये ले डाउन हुआ 24 अप्रैल 1973 को, जिस दिन, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव नंदा भारती जजमेंट केम ऑन दिस डेट। The ninth schedule of the constitution was added by which constitutional amendment? ये आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिससे इम्यूनिटी जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको इम्यूनिटी दी गई। देन आर्टिकल 21A कौन से अमेंडमेंट से आया था? सो अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर सीइंग सो मेनी क्वेश्चंस। इस ईयर के लिए 128th अमेंडमेंट विमेन रिजर्वेशन बिल इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 21A आया 86th अमेंडमेंट से। इस अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपीज तीनों में ही अमेंडमेंट किया गया था। जूरिस्प्रूडेंस, हु इज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल? सैविनी। इनकी थ्योरी थी कि सोसाइटी ग्रोज लाइक एन ऑर्गेनिज्म। सो ये थ्योरीज डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट हैं, इनकी थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए, इनकी स्टेटमेंट्स, इनकी बुक्स पता होनी चाहिए। Who said the public policy is an unruly horse where once you stride on it, if you don't know where it's going to take you? जस्टिस बरो का ये स्टेटमेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बुक लिखी थी हार्ट ने। Who made a statement certainty of law is a myth? जेरोम फ्रैंक डिड दैट। सो ये चीजें जो हैं ये नेमोनिक से ही याद होंगी। जैसे कॉलेज में आई यूज टू डू व्हाट, जैसे ये बुक है सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ मिथ। सो इसके लिए मैंने नेमोनिक और ये शॉर्ट ट्रिक बनाए कि जेरोमे फ्रैंक। सो फ्रैंक विल स्पीक थिंग्स ऑनेस्टली एंड ही विल बस्ट मिथ्स। सो इस तरह से आप अपनी जो भी छोटी बहुत स्टोरीज हैं वो क्रिएट कर सकते हो जूरिस्प्रूडेंस के लिए स्पेसिफिकली टू रिमेंबर थिंग्स। अगर डिफिकल्ट है आपके लिए, जूरिस्प्रूडेंस का जो नोट्स हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वो चेक कर सकते हो www.lawdigest.in पे। देन अकॉर्डिंग टू हुज थ्योरी लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, इट्स लाइक अ लैंग्वेज। तो ये सैविनी ने बोला था दैट इट वेरीज विद पीपल एंड एज। How many official languages does the UN have? 6 languages. Permanent members के हिसाब से ये 6 languages बनती हैं। Then in which year was UNO awarded the Nobel Peace Prize? 2001. Who was the first Indian to be president of UN General Assembly? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। सो यूएन रिलेटेड क्वेश्चंस, यूएन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी इलेक्टेड फॉर
पीरियड ऑफ 2 years, क्योंकि इंडिया की प्रेसिडेंटशिप थी। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस ईयर के लिए बना। कॉन्ट्रैक्ट इज अ डैश ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट सिविल ऑब्लिगेशन है। When is communication of a proposal complete according to section 4 when it comes to the knowledge of the person to whom it is made? तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने से पढ़ने से आएगा। आप हमारे चैनल पे रिविजन सीरीज करके प्लेलिस्ट है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, वो भी देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत जगह कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई किए हैं। दैट विल श्योरली हेल्प यू विद लीगल। Then under Hindu Marriage Act, Sapinda relationship extends in the line of ascent to 3 degrees to the mother and 5 degrees to the father. So नीचे जो है ये उल्टा करके दिया हुआ है, 3 और 5 हमारा माना जाता है। Then 5 bench सेटअप हुई थी for to hear petition seeking legal recognition of same sex marriages. तो इस बेंच में इट वाज सेट अप बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से जजेस उस बेंच का पार्ट नहीं थे, ये पूछा है। सेम सेक्स मैरिज की जजमेंट हमारी आ चुकी है, इस ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो जजमेंट। सो आपको पता होनी चाहिए। सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द कॉज टाइटल। आंसर है जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़। ही इज नॉट प्रेजेंटली, ये बहुत पुराने जस्टिस रह चुके हैं। एंड डी वाई चंद्रचूड़ से कंफ्यूजन करके यहाँ पर डॉक्टर वाई वी चंद्रचूड़ डाला गया है। सो यू मस्ट नो द बेंच एज वेल। लीगल मैक्सिम रेस इप्सा लोकेटर का मतलब क्या होता है? सो ये लीगल मैक्सिम क्वेश्चन आ गया। थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, जब हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं तब ये मैक्सिम अप्लाई किया जाता है। सो गाइज, अगर आपने देखा होगा, आपको यू मस्ट हैव अंडरस्टूड क्या लेवल है पेपर का लीगल पे, क्योंकि स्वेट पीजी वगैरह में कहीं पे भी इस एक्सटेंड का लीगल नहीं था। तो लीगल की तैयारी आप अभी बहुत टाइम है, 2.5 महीना है कम से कम। सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लीगल एप्टीट्यूड। एज आई मेंशन्ड, यू कैन आइदर चेक आवर वेबसाइट, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। बेसिक लॉ का कोर्स है, वो 1500 का कोर्स है, वो देख सकते हो। वीडियो लेक्चर से ढंग से लॉ पढ़ना है जो आपके आगे भी सेमेस्टर्स में काम आएगा। देन देयर इज अ फुल कोर्स अवेलेबल, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स फुल कोर्स, जो PULLB के लिए भी अप्लाई होता है, जहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, सारी ही चीजें कवर्ड हैं। वो भी आप चेक कर सकते हो। विद दिस हमारा ये 23 का पेपर खत्म होता है। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में डालिए उसको। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ये वाले जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर होते हैं, बिकॉज हम लीगल अपडेट्स डालते हैं। प्लेलिस्ट हैं रिविजन सीरीज की, उसमें बहुत सी चीजें कवर्ड हैं। सो यू मस्ट फॉलो द कंटेंट दैट इज अवेलेबल टू स्टे अपडेटेड फॉर दीज एग्जामिनेशंस, even otherwise for your legal career. And with this, I will end this video. All the very best with your preparation.